हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया जा रहा है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम में एक्सरसाइज आप लोगों को 13.1 बताई जा रही है और 13.1 के आपको 3 क्वेश्चंस बताए गए थे। आज जो है 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बताया जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है, अच्छे से समझेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। ठीक है, देखिए भुजा 7 सेंटीमीटर का एक घनाकार ब्लॉक है, उसके ऊपर जो है एक अर्धगोला रख दिया गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले 7 सेंटीमीटर का एक जो है हम क्या बना लेंगे, घनाकार ब्लॉक बना लेंगे। और इस घनाकार ब्लॉक जो है इसकी भुजा कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक घनाकार ब्लॉक है। ठीक है, और इसकी भुजा जो है वो 7 सेंटीमीटर। ठीक, इसके ऊपर जो है एक अर्धगोला रखा गया है। तो देखो, जैसे घनाकार ब्लॉक अगर बना है तो ऊपर जो उसका की सबसे ऊपर की जो परत होगी, ठीक है, तो उस पर अगर गोला रखा जाएगा तो ऐसे गोल गोल पूरा गोला रख दिया जाएगा। तो गोला किसके बराबर रखा जा सकता है, उसकी जो एक भुजा होगी, मतलब कि एक उस सिरे से लगा के इस सिरे तक, तो भुजा के बराबर व्यास का जो है एक गोला रखा जा सकता है। ठीक, तो इस पे जो है एक गोला रखा गया है ऐसे। ये एक गोला रख दिया गया, ठीक, और ये गोला जो रखा गया है, ठीक है, तो इसका जो है गोला ऐसे, इसको डायग्राम थोड़ा सही से बनाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसे कुछ अर्धगोला रखा गया है। ठीक, तो इसका जो है अर्धगोले का व्यास जो है वो कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो इसमें पूछ रहा है कि अधिकतम व्यास बताइए, अर्धगोले का अधिकतम व्यास जो है वो कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर कह रहा है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें ठोस बना हुआ है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो देखिए हमको इसकी भुजा दी हुई है, तो हम ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए एक घनाकार ब्लॉक है, तो जिसपे गोला अर्धगोला रखा हुआ है उसको छोड़ दीजिए, और उसके बाद उसके 5 फलक बचे कि नहीं बचे। घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक, 1 2 3 4, नीचे 5 और ऊपर 6। तो ऊपर रखा गया है, तो ऊपर वाले फलक को छोड़ दीजिए, तो नीचे 5 फलक का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। 5 फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। उसके बाद उस पे जो अर्धगोला रखा गया है उसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। तो अर्धगोला रखने के बाद चारों तरफ कोने बचेंगे, कोने बचेंगे कि नहीं बचेंगे। अर्धगोला उस पर रखा जाएगा तो चारों तरफ कोने बचेंगे, तो उन चारों कोनों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। तो हमें टोटल आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा कि नहीं ज्ञात हो जाएगा। तो हम 5 फलकों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, फिर प्लस उस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। ठीक है, और क्या ज्ञात कर लें, चारों कोनों का क्षेत्रफल। अब देखिए एक चीज देखिए, चारों कोनों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखिए चारों कोनों का क्षेत्रफल निकालने के लिए ऊपर जो ऊपर की फलक है वो कैसी है, वर्गाकार। तो वर्ग का क्षेत्रफल टोटल ज्ञात कर लें, और उसके बाद उस पे एक अर्धगोला रखा हुआ है, तो अर्धगोले का आधार वृत्ताकार होता है। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से उस वृत्त का क्षेत्रफल हम घटा दें तो चारों कोनों का क्षेत्रफल आएगा कि नहीं आएगा। देखो ऊपर वाली फलक कैसी है, वर्गाकार है, तो वर्ग का पूरा क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। उसके बाद उस पे अर्धगोला रखा हुआ है, तो अर्धगोला जो रखा हुआ है, तो अर्धगोले का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से उस वृत्त का क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो चारों कोने बचेंगे कि नहीं बचेंगे, तो चारों कोनों का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए चाहे घन की भुजा, घन की भुजा बराबर कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो घन के हमने बताया ना, घन के 5 फलकों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें।
तो घन के 5 फलक का क्षेत्रफल, छठी जिस पे अर्धगोला रखा हुआ उसको हम छोड़ दें, ठीक, उसको हम बाद में ज्ञात कर लेंगे क्योंकि उसमें तो सिर्फ 4 कोने बचेंगे ना, तो उसको तो घन के 5 फलकों का क्षेत्रफल, घन के 5 फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए अगर घन होता है, घन में 6 फलकें होती हैं, तो 6 फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब यहाँ पे हम 5 फलकों का निकाल लें तो 5 इंटू भुजा स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 5 इंटू भुजा, ठीक है, भुजा ए बराबर देखिए 7 सेंटीमीटर दी हुई, तो 7 का स्क्वायर, तो 5 इंटू 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा, तो कितना हो जाएगा 5 9 45 का 5 और 5 चौको 20 और 4 है 20 4 24, तो 245 वर्ग सेंटीमीटर। अब 5 जो है किसके पांचों फलकों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, अब हम क्या ज्ञात करेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये देखिए अर्धगोला रखा गया है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, तो अर्धगोले का व्यास बराबर हमें पता है कितना है 7 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले का व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर, क्योंकि अर्धगोला रखा गया, अधिकतम 7 सेंटीमीटर व्यास का अर्धगोला रखा जा सकता है, तो अर्धगोले का व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या r 7/2 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या ज्ञात कर लें अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr², ठीक, तो 2πr², तो 2π का मान 22/7 गुणे r² में, तो r का मान कितना है 7/2 है, तो 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे 2 गुणे 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2, ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 एकम 2, 11 गुना 22, तो क्या बचेगा 11 गुणे 7, तो 11 से कितना हो जाएगा 77 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक, तो ये आ गया अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बचा क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका निकालना, तो चारों कोने बचे कि नहीं बचे, जब हम गोला रखेंगे ऐसे अर्धगोला तो चारों कोने बचेंगे, तो चारों कोनों का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे ऊपर वर्गाकार पृष्ठ है, ठीक, तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस नीचे जो है वृत्ताकार अर्धगोले का वो है पृष्ठ की नहीं है, तो माइनस अर्धगोले का जो वृत्तीय क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल, ठीक, तो चारों कोनों का क्षेत्रफल, छठी फलक के चारों कोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त के आधार का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का आधार कैसा है वृत्ताकार है, तो माइनस अर्धवृत्त के आधार का क्षेत्रफल के आधार का क्षेत्रफल, तो इसको सॉल्व कीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या होगा आगे देखिए, यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर माइनस, ठीक है, अर्धवृत्त के आधार का क्षेत्रफल πr², ठीक है, अर्धवृत्त वृत्ताकार होता है, ठीक है, तो जो अर्धवृत्त होता है यहाँ पे क्या कहा गया है कि अर्धगोला रखा गया, अर्धगोले का जो है आधार होता है वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, तो भुजा स्क्वायर भुजा 7 है, तो 7
पाई का मान 22/7 गुणे आर। आर का मान कितना है? आर का मान इसका 7/2 है कि नहीं है? आर का मान 7/2 है, तो आर का स्क्वायर 7/2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा और माइनस 22/7 गुणे 7/2, तो 7/2 गुणे 7/2, 7/2 का स्क्वायर है तो 2 बार 7/2 लिखेंगे, 7 7 कैंसिल, ठीक, 2 एकम 2, 11 गुना 22, तो कितना बचेगा? 49 माइनस 11/11 गुणे 7, यहाँ पे 11 7 कितना हो जाएगा? 77 बटे कितना है? तो 49 माइनस 77/2 बचा, इसमें एलसीएम क्या मिला? इसके बटे 1 मान लो, एलसीएम 2 मिल जाएगा, 2 से मिला 49 की बड़ा 2 से 2 9 18, 2 चौको 8 है 9, 98 माइनस 77/2, 98 में से 77 घटाइए, 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा, तो 21/2, ठीक है, तो 2 एकम 2, ठीक है, और 21 तो 10.5, ठीक, तो कितना आ गया? 10.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो चारों कोनों का क्षेत्रफल जो आ गया है वो 10.5 वर्ग सेंटीमीटर आ गया है। आप क्या कहना है कि इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। अब ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? हम सभी को जोड़ देंगे, मतलब 5 फलकों का जो 5 फलके थी, 5 फलकों का क्षेत्रफल आया था वो प्लस वो जो अर्धगोला था, ठीक, तो अर्धगोला जो था तो अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस चारों कोनों का क्षेत्रफल, ठीक है, तो क्या हुआ? 5 फलकों का क्षेत्रफल, फलकों का क्षेत्रफल प्लस हमने क्या निकाला था? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस लास्ट में हमने क्या निकाला है? छठी फलक के चारों कोनों का क्षेत्रफल, तो छठी फलक के चारों कोनों का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा? 5 फलकों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 5 फलकों का क्षेत्रफल कितना आया था? ये देखिए 245 वर्ग सेंटीमीटर, तो 245 प्लस फिर क्या? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया था? 77 आया था, तो प्लस 77 और प्लस इसका कितना आया था? चारों कोनों का 10.5, तो 10.5। अब इन सबको ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे तो 245 में 77 ऐड करिए तो 7 5 12 का 2, 7 4 11 यहाँ से 12 का 2 और 2 1 से 3, 322 प्लस 10.5, तो 322 में 10.5 जोड़ेंगे तो 332.5 वर्ग सेंटीमीटर, यही क्या हो जाएगा? आंसर। अतः जो है जो ये ठोस था, ठोस का संपूर्ण क्षेत्रफल जो आया है, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 332.5 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। देखिए एक घनाकार ब्लॉक है, ठीक है, और उसके जो है ऊपर वाली फलक हम मान लेते हैं, ऊपर रखा हुआ जो ऊपर वाले फलक से एक अर्धगोला गड्ढा कर लिया जाता है। अर्धगोलाकार कैसा कर लिया जाता है? अर्धगोलाकार गड्ढा कर लिया जाता है उसमें, ठीक है, घनाकार ब्लॉक में। फिर क्या कह रहा है कि और इस प्रकार गड्ढा किया जाता है कि जो अर्धगोला है, अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर, मतलब घन की भुजा के बराबर, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि घन के एक किनारे के बराबर है, ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है? गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, तो शेष बचे भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो शेष जो बचा भाग है, ठीक है, उसका क्या ज्ञात करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए एक घनाकार वक्र है, घनाकार ब्लॉक बना लीजिए। अब इसमें जो है ऊपर जो है एक गड्ढा कर दिया गया है, तो कुछ ऐसे गड्ढा किया गया होगा। ठीक, तो कुछ ऐसे मतलब ये किनारा है, लेकिन किनारे नहीं है, बीच में जाएगा जो है, कुछ ऐसे गड्ढा किया गया है घनाकार ब्लॉक में। उसको सही से थोड़ा बनाए, कुछ ऐसे करके। कुछ ऐसे बनेगा डायग्राम। ठीक, एक गड्ढा इसमें कर दिया गया है। फिर क्या कह रहा है कि गड्ढा इस प्रकार बनाएंगे कि अर्धगोले का व्यास जो है घन के एक किनारे के बराबर है। तो घन का किनारा हमें पता नहीं है, तो हम मान लेंगे घन का किनारा क्या है? a। ठीक है, घन का किनारा a सेंटीमीटर है, तो हम मान लेते हैं, माना घन की भुजा बराबर a सेंटीमीटर। अब घन की भुजा कितनी है? a सेंटीमीटर है, तो घन की भुजा जब a सेंटीमीटर है, ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार जो है हो जाएगा, जो गोला है, ठीक है, अर्धगोला, अर्धगोले का व्यास बराबर, अर्धगोले का व्यास बराबर घन की भुजा होगा कि नहीं होगा? तो अर्धगोले का व्यास बराबर कितना हो जाएगा? व्यास भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, अब अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर a/2 सेंटीमीटर, व्यास a, त्रिज्या a/2 हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? त्रिज्या पता चलेगी। अब हमें क्या ज्ञात करना है? कह रहा है कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो जब इसमें गड्ढा कर दिया गया है, तो गड्ढा करने पर जो आकृति बनी है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पांचों फलकों का क्षेत्रफल हो जाएगा, पांचों फलकों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस जो गड्ढा किया गया है, तो उस गड्ढे का भी तो क्षेत्रफल होगा। और गड्ढा कैसा किया गया है? अर्धगोलाकार किया गया है, तो अर्धगोलाकार गड्ढा किया गया है, उसका क्षेत्रफल प्लस जब अर्धगोलाकार गड्ढा किया गया, तो ऐसे जब गड्ढा किया गया तो चारों कोने बचेंगे, ठीक, तो चारों कोनों का क्षेत्रफल, सब चीजें ज्ञात कर लेंगे, बस हमें जो है शेष बची आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लगा रहे हैं शेष बची आकृति का क्षेत्रफल, शेष बची आकृति का क्षेत्रफल क्या है? पांचों फलकों का क्षेत्रफल, पांचों फलकों का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोलाकार गड्ढे का क्षेत्रफल, ठीक, अर्धगोलाकार गड्ढे का क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा? छठी फलक के चारों कोनों का क्षेत्रफल, चारों कोने बचेंगे कि नहीं बचेंगे? तो प्लस छठी फलक के चारों कोनों का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा। आप देखो
पांचों फलकों का समकोण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एक फलक भुजा ये मान ही दी है हमने, तो एक फलक का क्या होता है? तो देखिए 6 फलक होते हैं, 6 फलक का 6 भुजा स्क्वायर होता है, तो 5 फलक का 5 भुजा स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 स्क्वायर प्लस अर्धगोलाकार गड्ढे का क्षेत्रफल। तो अर्धगोलाकार जो गड्ढा है उसका क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का जो है वो जो वक्र पृष्ठ होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर। तो प्लस का क्या हो जाएगा? 2 पाई r स्क्वायर। ठीक, प्लस आगे क्या है? आगे है छठी फलक के चारों कोणों का क्षेत्रफल। तो चारों कोणों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? जो ऊपर का भाग है वो वर्गाकार है, वर्ग का क्षेत्रफल मतलब भुजा स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? माइनस वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस उसका जो है अर्धगोले का आधार क्या होता है? वृत्ताकार होता है, तो माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला पाई r होता है कि नहीं होता है? अब इसको सॉल्व करिए, तो 5a स्क्वायर प्लस 2 इंटू पाई इंटू r स्क्वायर। r का मान क्या है? r का मान a/2 है, तो r का मान a/2 है, तो a/2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर का मान a/2 इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, आप देखिए यहाँ पे 5a स्क्वायर है, यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे प्लस का। 5a स्क्वायर में a स्क्वायर जोड़ेंगे 6a स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? प्लस यहाँ पे देखिए 2 पाई इंटू a/2 का स्क्वायर है, यहाँ पे पाई इंटू a/2 का स्क्वायर है, तो 2 पाई a/2 का स्क्वायर में से 1 पाई a/2 स्क्वायर जाएगा, तो 1 पाई a स्क्वायर बाई 2 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो प्लस पाई a स्क्वायर बाई a/2 का स्क्वायर, ये बचेगा। यहाँ पे देखो 2 पाई a/2 का स्क्वायर है और यहाँ पे 1 पाई a/2 का स्क्वायर है, तो 2 पाई a/2 का स्क्वायर में से 1 पाई a/2 स्क्वायर जाएगा, तो 1 पाई a/2 स्क्वायर बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 6a स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ पे 22 पाई का मान 22/7, a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर आएगा बटे 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 2 दूना 4, 11 दूना 22, ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर प्लस यहाँ पे ऊपर क्या बचा? 11a स्क्वायर बटे नीचे 7 दूनी 14, बचेगा कि नहीं बचेगा? इसके बेटे में कुछ नहीं, 1 मान लीजिए। ठीक, तो 1 मान लेंगे तो इसमें एलसीएम क्या मिल जाएगा? 14 एलसीएम मिल जाएगा, तो 14 एलसीएम ले लेंगे, तो 14 एलसीएम ले लेंगे तो 14 की गुणा इससे हो जाएगी, तो 14 छः कितना होता है? 84 होता है कि नहीं होता है? 14 छः 84, तो 84 a स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना है? 11a स्क्वायर, तो 11a स्क्वायर, तो 84a स्क्वायर में से हम 11a स्क्वायर घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 में से 1 गया, 3 बचा, 8 में से 1 गया और 7 बचा, तो 73a स्क्वायर बटे 14 वर्ग सेंटीमीटर, यही क्या हो जाएगा? तो अतः जो है जब गड्ढा करेंगे तो गड्ढा करने के बाद जो शेष आकृति जो आपको बचेगी, तो आकृति का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 73/14 a स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर, यही क्या हो जाएगा? आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। इस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे।